लगातार प्रचार पे आप जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आज करहल विधानसभा में, अगले विधानसभा में आज पहुंचे और वोट रही है। क्या माहौल मिला और किस तरह का चुनाव नतीजे यहाँ से देखने को मिलेंगे, खासतौर से करहल विधानसभा क्षेत्र जिसको समाजवादी पार्टी के लोग अपना गढ़ कहा करते हैं, आज आपने देखा जिस किस तरह का जोश उत्साह हमारे सब बूथ अध्यक्षों को, एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। तो इस बार उसने संकल्प लिया है कि मैनपुरी को बड़े अंतर से इस बार न सिर्फ जिताने का भाजपा को काम करेंगे, न सिर्फ दुर्ग ढहाने का काम करेंगे, बल्कि क्लीन स्वीप मैनपुरी करने जाएंगे। एक तरफा वातावरण और कोई भी चुनाव हमेशा कार्यकर्ता के कंधे की ताकत पर, उसके मेहनत की ताकत पर उसका परिणाम निर्धारित होता है। भाजपा का आज संकल्प पत्र जारी हुआ है। संकल्प पत्र में महिलाओं और बेरोजगार और किसानों के लिए बहुत कुछ कहा गया है, मगर वही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनको मैदान में कहीं हकीकत होकर दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं समझता हूँ जो इंडी गठबंधन है उसके पास न कोई कार्यक्रम है देश के लिए, न कोई रीति है, न नीति है, और इन सब का ही परिणाम है कि देश की जनता इन पर कोई भरोसा करने वाली नहीं है, न इसका कोई गंभीरता से संज्ञान ले रही है। इसका ठीक विपरीत आदरणीय मोदी जी के 10 साल के कार्यों के आधार पर जिस तरीके से देश ने विकास के मामले में नौजवान, गरीब, महिला, किसान के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, गरीब के हितों के लिए अनेकों दर्जनों योजनाओं को धरातल तक उतारने के लिए और वास्तविक हकदार के दरवाजे तक पहुंचाने का काम करने के लिए काम जो हुआ है, उसके बल पर सब लोगों को मोदी जी की गारंटी पर पूरी गारंटी मानते हुए विश्वास कर रही है। उसको जनता को मोदी की वारंटी है, चाहे संकल्प पत्र के द्वारा हो या पहले भी बार बार जो मोदी जी ने वादे किए हैं 100% निभाने का काम किया है, उसी का परिणाम होगा कि देश एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प, विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का संकल्प, देश को हर क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकसित देश है उनके समकक्ष खड़ा करने की ताकत किसने पैदा की है? वादा मोदी ने की है। उससे भी बड़ी बात, 10 साल में 1 रुपया का भ्रष्टाचार का, किसी भी बड़े घोटाले का कोई भी आरोप न किसी भारत सरकार के ऊपर है, न किसी मंत्री के ऊपर है, और न किसी प्रदेश सरकार के ऊपर है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके ठीक विपरीत ईडी गठबंधन के रूप में जिन जिन स्टेट में जिन जिन लोगों की सरकारें थी या हैं, तो कहीं न कहीं आज आधे से ज्यादा ईडी के द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल के शिविरों के अंदर है। आज मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु की नाती को आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इससे कितना बल मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ये एफआई वालों ने कभी भी किसी अपने सहयोगी का कभी न्याय नहीं किया, सहयोगी को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। ये तो आदरणीय नथु सिंह जी ने, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को कटागा सिखाने का नहीं, बल्कि अपने चेले के रूप में अपनी सीट छोड़ के जसवंतनगर सीट पर राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया था। उस परिवार के साथ भी कोई न्याय नहीं दे पाई। लेकिन इतना ही छोड़ दीजिए, आदरणीय बलराम सिंह यादव जी के साथ क्या हुआ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, आदरणीय चंद्रजीत यादव के साथ क्या हुआ, आदरणीय रामदास जी के साथ क्या हुआ, जितने भी यादव लीडर थे सबका सफाया करने का काम इन्हीं इन्होंने किया है, सैफई परिवार ने किया है। कभी भी किसी यादव को समकक्ष न आ जाए, उसका राजनीतिक कद न बढ़ जाए, इसलिए अगर राजनीतिक रूप से यादवों के सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन के रूप में किसी ने निपटाने का काम किया है तो यही परिवार है। उसमें आदरणीय नथु सिंह भी शामिल है, और चूंकि परिवार समझ चुका है कि इनसे कोई हल होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर उनका भविष्य उन्हें दिखाई पड़ रहा है। भाजपा में जहाँ हर वर्ग, धर्म, जाति के लोगों का समान ये जगह है, तो बैठा हुआ गुलदस्ता जिसमें अगला, पिछड़ा, ऊंचा, नीचा, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सब बैठे हुए हैं। ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी को क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर मिलता है, प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है, नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। ये भाजपा है। भेड़ बकरी वाले आपके बयान पे सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव को एक बयान एक आया है कि ये शोभा अशोभनीय है, ये भाषा कौन था? हमने किसी बात नहीं। नहीं, आपने जो कहा था कि भेड़ बकरी अगर हो तो वो भी पार्लियामेंट में चुनाव बचा कौन है? अभी कितनी टिकटें यादवों को, अभी जितनी फुल टिकट दी है उसमें सब परिवार के लोग किसको दे दी? सारे यादव बेवकूफ थे, सारे बिना निरक्षर है, बिना पढ़े लिखे। सैफई वालों के अलावा, परिवार के अलावा किसी प्रदेश के यादव को
राजनीतिक चेहरे के रूप में देखा है इनने कोई? इनकी पार्टी में भी जो थे या हैं, उन्होंने किसको टिकट दे दिया? नहीं दिया ना। है अच्छा कौन है? अगर 18 साल का एक और होता उनको मिल जाती, उसके बाद अगर कहीं गुंजाइश होती कि संविधान में दे ही देते भेड़ बकरी पालतू जानवरों को। मंत्री जी, डबल इंजन की सरकार कर रही थी, तमाम सरकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के लोगों को लाभ और उपयोग करना मिला। इस तरह से सरकार ने किसी के पीछे भेदभाव नहीं किया। ऐसे में विपक्ष इस बात का आरोप लगाता है लाभ तो मिला, मगर जो कार्रवाई की गई है वो ईर्ष्यावश विरोधी और उसके खेमे में ही कार्रवाई की गई है। देखिए, ईडी हो, सीबीआई हो या अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं, ये सभी संस्थाएं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से संवैधानिक संस्थाएं हैं। और सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये तमाम संस्थाएं हुई जो स्वतंत्र रूप से उन्हें विवेक से काम करती है। ये आरोप निर्भुल सिद्ध हो गया केजरीवाल वाले मामले में। हाईकोर्ट की टिप्पणी पड़ी है, उसने कहा कि इसका चुनाव से राजनीतिक कोई सरोकार नहीं है। इनके साथ इनके पास ईडी के अधिकारियों के पास केजरीवाल के खिलाफ बहुत प्रमाणिक गंभीर आरोपों के सबूत है, इसलिए इस पर हम लोग जमानत नहीं देंगे। उनकी अपील और जो उन्होंने याचिका दायर की थी उसको रिजेक्ट करने का काम किया। ये प्रमाणित करता है कि गंभीर आरोपों में लिप्त नेता केवल राजनीति को अपने कवच के रूप में इस्तेमाल करके देश को लूटने का काम करना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। चाहे राजनीतिक रूप से कितना ही सशक्त ताकतवर हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, जो देश का काला धन करेगा, देश के भ्रष्टाचार में देश के धन को लूटने का काम करेगा, उसको किसी भी कीमत पर बख्शने का काम मोदी जी करने वाले नहीं है। ये साफ कर दिया। मंत्री जी, कल आपका नामांकन है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को आपने आमंत्रित किया है। क्या लगता है कि मैनपुरी में जो यादव वोटर थे उसको लेकर बुलाया गया है? कौन कह रहा है उन्हें आमंत्रित किया? कोई चिट्ठी दिखाओ जरा। वही डिम्पल यादव कोई ने, कोई चिट्ठी है? वही डिम्पल अरे यार, यादव पहले एक चीज मैं बताओ। सवाल पेश करता हूँ। अगर आपके नामांकन में शामिल होने आ रहे हैं। हमारे पार्टी सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के पदाधिकारियों का नैतिक दायित्व है। किसी को कहीं जाना होता, किसी को, अब आप कहोगे इन्हें क्या बुला लिया, मैनपुरी मंत्री को डर लग रहा है, इन्होंने क्या डिम्पल यादव क्या है? देखो, जो भी हमारे नेता है, सबसे पहले हमारा चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, सबसे पहले पार्टी का कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता की हैसियत से सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि कहीं न कहीं पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए, पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए और पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करें। हालांकि इसी पे डिम्पल यादव का कहना है कि मोहन यादव को या कोई भी यादव मैनपुरी की जनता समझ चुकी है, इसलिए मन बना लिया। मैं समझता हूँ कि 2022 से पहले भी अखिलेश जी ने न सिर्फ अपनी सरकार का बल्कि चीफ सेक्रेटरी से कलेक्टर और एसपी तक की पोस्टिंग कर दी थी। तो इनके समर्थक भी कहने लगे थे रुक जाओ साढ़े 10 तारीख के बाद देखता है तुम्हें। यही शुरू हुआ था। परिणाम क्या आया? प्रचंड बहुमत से योगी जी की सरकार बनी, तो ढूंढे नहीं मिले। 80 की 80 हम जीतेंगे, मैनपुरी में सब मामला प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हम आपके कह रहे 7 तारीख का इंतजार करो। कितने वोटर जीतने अरे यार, हमको काउंटिंग अधिकारी है क्या? चुनाव जीतेगा, कितने से जीतेगा, बम पर जीत होगी। तो कोई काउंटिंग अधिकारी हम नहीं है। अगर काउंटिंग होती तो इसका मतलब डिम्पल जैसा ही कर लेते कि अकेला पर्चा डाला, बाकी 6 लट भैया देते। यही तो किया डिम्पल जी के जमाने में। वो नहीं होगा। हम लोकतांत्रिक तरीके से विचार करते हैं और लोकतंत्र है जन विश्वास के आधार पर। मतदाताओं का विश्वास जीत गई अपनी पार्टी की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों के आधार पर हम चुनाव में आए हैं। आदरणीय मोदी जी और योगी जी की साख पे आए हैं, उनकी कार्यों पे आए हैं, मोदी जी की गारंटी पे आए हैं और उसी के आधार पर जनता का समर्थन मिलेगा। और आप जो देख रहे हैं ऐसा जोश इससे पहले शायद देखने को नहीं मिला होगा। पहले में आते थे तो मोर्च दिखा के दुबक की बात करते थे। डंके की चोट जिस तरह आप दिखाई पड़ रहा है, 100% हमारे बूथ के अध्यक्ष आपके सामने बैठ करके सीना चौड़ा करके 20 दिन का समय हाथ उठा के देने का काम किए। यही विजय श्री प्रबंधन है।